तो आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो कि आज के क्लास में हम बताने वाला है दारा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में माउंटेन पास के भी नाम से जानते हैं। जो कि हम एक अपने बनावट की दृष्टि से कहें, जो पूरे विश्व की बनावट की दृष्टि से कहें, या अपने भारत में जो भी बनावट की दृष्टि से प्राकृतिक बनावट इसको हम कह सकते हैं कि भगवान ने जो भी बनाया उसमें किस तरह मनुष्य अपनी कुछ ज्ञान विज्ञान लगाकर अपनी साधन को बनाता है। और उसमें मुख्य साधनों में से यह एक साधन है जिसको हम लोग दारा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह दारा या माउंटेन पास होता क्या है। तो आप जानते हैं जैसे कि हमारे पड़ोसी देश में जो आप हिमालय देखते हैं, वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, तो ये इसकी लंबाई भी काफ़ी अधिक है, इसकी ऊंचाई भी काफ़ी अधिक है। तो इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर होता है। इसको हम किलोमीटर में अगर हम देखें तो लगभग 9 किलोमीटर होता है। लगभग आप 9 किलोमीटर कहीं जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दूरी होती है। उतना आपको ऊंचा सोचना है कि उतना ऊंचा वृहद हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसकी इतनी ऊंचाई है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 9 किलोमीटर जब आप ऊपर सोचते हैं तो इतनी ऊंची जब पहाड़ है तो उसे पार करना कितना कठिन काम होगा। तो इसी पहाड़ को, ऐसा ही पहाड़ को पार करने के लिए वहाँ पे दारा का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग माउंटेन पास या दारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हम एक इतिहास के दृष्टिकोण से कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जो विश्व जीतने वाला था, जो विश्व विजेता जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, वह जब भारत आया था तो खैबर दारा से भारत में प्रवेश किया था। तो खैबर दारा जो कि वृहद हिमालय का ही एक पार्ट है, जो कि कुनलुन श्रेणी में यह खैबर दारा स्थित है, जो कि फिलहाल हम कहें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में यह दारा आता है। तो इस दारा को पार करते हुए सिकंदर भारत आया था। ठीक है। जो कि इतिहास के दृष्टिकोण से भी इसको हम अपने आपको बता दिए। तो दारा आज से नहीं, लगभग हम कहें तो सिकंदर कब आया था, तो लगभग आज से जोड़े तो 2300 साल पहले सिकंदर आया था, या 326 ईसा पूर्व। यानी ईसा पूर्व कहने का मतलब कि अगर आज से हम एक्यूरेट समय जोड़े तो आज से लगभग 2300 साल पहले, यानी 2300 साल पहले जब सिकंदर भारत आया था, तो उसी खैबर दारा के प्रयोग करके इंडिया या भारत में सिकंदर आया था। तो उस समय से भी यह दारा की जो बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के समय में हम कहें कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या अपने हम नॉलेज के हिसाब से कहें, यह दारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हम पूरी भारत की बात करें तो लगभग पूरे भारत में बहुत सारे दारा हैं, जो कि जहाँ भी पर्वत पठार है जहाँ वहाँ पे दारा स्वाभाविक है कि होगा, क्योंकि वहाँ आने जाने के लिए लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो पूरे भारत में बहुत सारे दारा है। तो हमने बहुत सारा आज कवर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा भारत को हम लोग एक बार कवर कर पाएंगे। तो आज हमने कोशिश किया है भारत के वैसे हिस्से जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत में कहें तो लगभग 7 स्टेट यानी 7 राज्य आता है। एक उसमें सिक्किम को हम जोड़ देते हैं तो लगभग 8 राज्य जो कि पूर्वोत्तर भारत में आ जाता है। उसमें हम बात करें पूर्वोत्तर भारत जिसमें 7 राज्य, जिसको हम लोग एक और उपनाम लोग भी बहुत लोग कहता है, जिसको 7 सिस्टर के नाम से भी लोग कहता है बहुत कोई। तो पूर्वोत्तर भारत में लगभग 7 ही राज्य आता है। अलग से हम सिक्किम को जोड़े हैं, आपको सिक्किम नहीं जोड़ना है, मगर इसमें हम दारा पढ़ा रहे हैं तो सिक्किम को भी हम इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कम दारा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना इसमें कवर हो जाए पूर्वोत्तर भारत की, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी के क्लास में अन्य जो भी दारा बाकी रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, और हर स्टेट बाय स्टेट हम लोग देखेंगे कौन सा देश कौन सा दारा किसको, कौन 2 देश को जोड़ता है उसको देखेंगे, उस दारा से किस देश में व्यापार होता है उसको देखेंगे। तो हम लोग छोटे छोटे हिस्से को देखते देखते पूरे भारत को एक समय हम लोग देख लेंगे कितना दारा है उसमें। तो आज हम लोग जो कि पूर्वोत्तर भारत की हमने चर्चा की, तो इसमें 7 राज्य है। एक सिक्किम को हम जोड़े तो लगभग 8 राज्य हो गया। 8 राज्य में लगभग दारा कितनी है, तो लगभग हम दारा की बात करें तो लगभग 6 दारा इसमें आती है। तो इस पहले हम 6 दारा को क्लियर करेंगे। उसी तरह करते करते और दूसरा दिन फिर हम कुछ वीडियो लाएंगे जिस पर कुछ और राज्य की उसमें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे बोर्ड के पीछे देख रहे हैं, ये एक भारत का मैप है। तो ये पूरे भारत के मैप में आप देख सकते हैं, इस हिस्से को ही हम आज बताने वाला है। बाकी ये पूरा हिस्सा किसी अन्य दिन या दूसरा दिन जब आप कहिएगा उस दिन हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए यह पूर्वोत्तर भारत, जिसको हम लोग 7 सिस्टर के भी
भी नाम से जानते हैं। इसमें हम राज्य कितना कहें तो पूर्वोत्तर भारत कोई कहेगा तो उसमें 7 ही राज्य आता है। कौन कौन सा आता है तो अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, असम आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर भारत। और पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य 7, जो कि हम हमने उसको नाम बताया, ठीक। पर इसमें हम एक राज्य हम अपने ओर से जोड़ देते हैं आपके आसानी के लिए, क्योंकि इसमें दायरा की संख्या कम है, जिसके वजह से हमने सिक्किम की भी जो दायरा है इसमें जोड़ देते हैं। तो इतना आपका क्लियर हो जाएगा, तो बाकी दिन फिर कभी बचा हुआ जो है उसको किया जाएगा, ठीक। तो जब पूर्वोत्तर भारत हम देखें तो सबसे पहले सिक्किम राज्य की हम लोग दायरा को देखेंगे, ठीक। तो आपने तो पहले समझ लिया कि दायरा होता क्या है, क्लियर है। अब सिक्किम राज्य में 2 दायरा है, जिसको हम लोग एक कहें नाथुला और दूसरा कहें जिलेपला। एक है नाथुला दायरा, दूसरा है जिलेपला दायरा। एक है नाथुला दायरा, दूसरा है जिलेपला दायरा। नाथुला दायरा किससे किसे जोड़ता है तो यह भारत और चीन को जोड़ता है, और भारत और चीन के बीच भारत जो कि नाथुला दायरा की बात करें तो यह भारत और चीन को जोड़ता है, और भारत और चीन के व्यापार का यह मुख्य दायरा भी है, ठीक, नाथुला। उसके बाद एक और था जो कि जिलेपला, तो जिलेपला भी भारत और चीन को जोड़ता है, और ये भी भारत और चीन के व्यापार का मुख्य दायरा है। तो सिक्किम का आपने 2 क्लियर किया। इसको थोड़ा हम ट्रिक भी बता देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है जिनका नाम नाथुला है, जो कि आप जानते हैं नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा। तो इसी पर आप याद कर सकते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को गोली मारा तो उनको जेल हो गया, तो नाथूराम से नाथुला याद करना है, उनको जेल हो गया तो जिलेपला। तो 2 आपको क्लियर हो गया इस ट्रिक से, यानी सिक्किम का आपको क्लियर कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो 3 उसमें दायरा है, जिसमें पहला दायरा की हम बात करें तो उसमें पहला दायरा आता है बोमडिला। पहला दायरा कौन है, बोमडिला। बोमडिला किसे किसे जोड़ता है तो यह भारत और ये भी चीन को जोड़ता है, पर यह जो सिक्किम की जो दायरा जो मुख्य था उतना यह इम्पोर्टेंट नहीं है, यह सिक्किम से कम इम्पोर्टेंट है, और सिक्किम वाला जो दायरा था वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण था। तो यह भी भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोमडिला के नाम से जानते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण है यांगयाप दायरा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यांगयाप दायरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तिब्बत से एक मुख्य नदी निकलती है जो मानसरोवर झील से निकलती है, और भारत के बहुत सारे नदियों जो कि महत्वपूर्ण है उसमें ये भी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत में जहाँ प्रवेश करती है वह इसी दायरा से प्रवेश करती है, यांगयाप दायरा से प्रवेश करती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यांगयाप दायरा से कौन सा नदी प्रवेश करती है, तो वहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। उसके बाद में चले तो अरुणाचल प्रदेश में एक और दायरा है जिसको हम लोग दिफू दायरा के नाम से जानते हैं। तो दिफू दायरा यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है, भारत और म्यांमार के व्यापार का यह मुख्य दायरा है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के 3 दायरा हमने क्लियर किया। तो पहले सिक्किम का 2 क्लियर किया, अब अरुणाचल का 3 क्लियर किया। 3 कौन कौन है तो एक है आपका बोमडिला, उसके बाद में है यांगयाप, उसके बाद में है दिफू दायरा, यानी अरुणाचल प्रदेश भी 3 क्लियर हो गया, यानी लगभग 5 आप क्लियर हो गया। उसके बाद हम कहें एक बचा मणिपुर का। मणिपुर का कौन सा दायरा है तो मणिपुर की दायरा हम देखें तो मणिपुर में है तिजू दायरा। मणिपुर का कौन सा दायरा है, तिजू दायरा, यानी एक दोबारा आप रिपीट कीजिएगा इसको, तिजू। तिजू तो आपको याद हो सकता है, यानी ट्रिक आप कोशिश कीजिए कि अब ट्रिक जितना कम याद कीजिएगा उतना ही आसान रहेगा, क्योंकि हम कोई चीज़ वहाँ पर याद कर सकते हैं जहाँ पे कोई चीज़ बहुत आसान है ट्रिक से याद करना, वहाँ पर हम देख सकते हैं, परंतु हम जो याद करना है कोशिश कीजिए वहीं सीधा सीधा याद हो जाए, तो हमको ट्रिक भी क्यों याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि जो चीज़ हमें याद करना है उसको भी याद करना पड़ेगा और ट्रिक को भी याद करना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए कि हम डायरेक्ट आपको याद हो जाता है तो सबसे बेटर है। तो यहाँ पे जब तिजू दायरा है, तिजू दायरा की जो बात करें ये कहाँ है, मणिपुर में है। यह कौन कौन से देश को जोड़ता है तो यह भारत और म्यांमार को ये भी जोड़ता है, ये इससे भी भारत और म्यांमार के बीच व्यापार की क्रियाएं होती हैं और व्यापार की मुख्य दायरा भी है। तो ये रहा पूरे पूर्वोत्तर 8 राज्य की मुख्य दायरा था जिसको हमने क्लियर किया। एक बार हम इसको रिपीट कर देना चाहेंगे जिससे आपको याद करने में काफ़ी सुविधा होगी, बार बार कोई चीज़ सुनने से आपको बिना रटे हुए याद हो जाता है। तो पहले आप स्टेट बाई करके याद कीजिए। तो पहले हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन सा है, 2 नाथुला जिलेपला जो कि यह सिक्किम की मुख्य दायरा है, ठीक। बाकी इसका काम जो हम बताए हैं उसको भी आप याद रखना। फिर उसके बाद हम चले अरुणाचल
तो अरुणाचल में भी 3 दारा है। ठीक, 3 दारा कौन कौन है? पहला बोले तो यांगयाप, बोमडिला और तीजू। यांगयाप, बोमडिला और दीफू, सॉरी तीजू मणिपुर का है। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, जिसको हम यांगयाप, बोमडिला और उसके बाद में दीफू। ठीक, तो यह हो गया अरुणाचल प्रदेश का। एक हमने बताया मणिपुर का, जो कि तीजू दारा, जो कि मणिपुर का है। तो लगभग 6 क्लियर किया। अगर आप चाहते हैं कि पूरे भारत की दारा को क्लियर करें तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको भी हम क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।